Hello and a very chill morning to every viewers of this video. This is Binita Singh and I again welcome you all to our YouTube channel of a Milpi School. In today's video, we will do the chapter 4, the remaining portion, part 7. The topic is uses of metals and non-metals. In this video, we will discuss a few uses of metals and non-metals. Let's start without delaying. Metal, there are few metals that I have mentioned in one by one. What are their uses? We will discuss. Let's start. Silver is used for making jewelry in electroplating and silvering of mirrors. You know very well that कि सिल्वर्स जो है उसका ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, जैसे कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी इलेक्ट्रोप्लेट की जाती है एंड कुछ हम नॉर्मल ऐसे ज्वेलरीज वगैरह बनवा के उस पर सिल्वर की भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू उस पर जिसे पानी चढ़ाना बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वी टॉक लाइक दैट। सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, जो मिरर्स होते हैं उनके बैकग्राउंड में भी आपने देखा होगा सिल्वर पेंट्स वगैरह लगे होते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ज्वेलरी डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए, फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज़ होता है, जो फिल्म और रील वगैरह होती हैं उनमें। नेक्स्ट वन इज़ आयरन फॉर मेकिंग ब्रिजेस, आयरन शीट्स, बार्स यूज इन कंस्ट्रक्शन, इंजन पार्ट, शिप्स, and there are lots and lots uses of iron. Next one is aluminium. It is used for making electrical wires. Electrical wires को बनाने के लिए cables, domestic utensils means जो घर में बर्तन वगैरह आपने देखे होंगे बनते हुए। Aluminium foil, the foil paper that you use for wrapping your food is also made up of aluminium. Copper, making electrical wires, utensil, coin, alloys such as brass and bronze. इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह को बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, कॉइन्स वगैरह को बनाने के लिए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कॉपर का यूज़ होता है। एंड कुछ एलॉयज़ बनाने के लिए जैसे कि ब्रास एंड ब्रोंज, दे बोथ आर द एलॉयज़ ऑफ कॉपर। मरकरी, आपको पता है मरकरी थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है, बैरोमीटर्स में यूज़ होता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द uses of non-metals. Here the first one is कार्बन। कार्बन if डायमंड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कार्बन को, तो ये ज्वेलरीज को बनाने के लिए, कटिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए। ग्रेफाइट के फॉर्म में यूज़ होता है, पेंसिल लीड्स जो आपने देखी हैं, इलेक्ट्रोड्स वगैरह, इन सब को बनाने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन इज यूज फॉर बर्निंग, रेस्पिरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स को बनाने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन, इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एंड अदर फर्टिलाइजर्स। मोस्टली ये फर्टिलाइजर्स वगैरह को बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज सल्फर इन मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्रिक एसिड, गन पाउडर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये जितने भी आपने देखे हैं इन सब चीज़ों को फॉर्म सल्फ्रिक एसिड बनाने में, गन पाउडर जो गन के अंदर जो वो बुलेट्स वगैरह लगती है उसके अंदर जो पाउडर होता है उसको बनाने के लिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की फॉर्मेशन में जो प्रोसेस होते हैं उसमें। एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर का मीन्स होता है जो रबर बनती है फैक्ट्रीज वगैरह में उसको हार्ड करने के लिए, क्योंकि बिकॉज रबर जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो टायर्स वगैरह में ये यूज़ हो रहा है उसका, तो उसके ऊपर सल्फर की पाउडरी वगैरह कुछ डिफरेंट प्रोसेस से करके देन उसको हार्डन किया जाता है। इट इज़ द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया। ये फ्यूल होता है अमोनिया को बनाने के लिए, मतलब जैसे एज अ सोर्स यूज़ कर सकते हो आप। हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए यूज़ होता है। वेजिटेबल घी बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स, जो वेजिटेबल घी लाइक डालडा वगैरह आप लोग कह सकते हैं वो बनता है, वो सेम इसी प्रोसेस से बनता है एंड उसमें हाइड्रोजन का यूज़ होता है। इसमें हाइड्रोजन का यूज़ देखिए कैसे होता है, ये मतलब एक ऐसा हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हाइड्रोजन गैस को यूज़ किया जाता है लिक्विड वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, और ये क्या करता है उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बचाता भी है, सो इसलिए हाइड्रोजन का यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है फॉस्फरस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचस्टिक्स के ऊपर जो आपने वो देखा है ब्राउन सा कलर वो। एंड रेड पॉइजन, फॉस्फरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ होता है। ओके, द टॉपिक इज़ नाउ एंड अप, इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। You have to do the whole exercise. Now the first one is pick the correct option. The first is
मेटालाइट्स शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, बिकॉज दोनों इसमें होते हैं मेटालाइट्स में, मेटल और नॉन मेटल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल. मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनमें से ये सारी हैं. डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, लस्टर. जस्ट ओनली ब्रिटल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, बिकॉज ये नॉन मेटल्स के अंदर होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर. इसमें से कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर. अ डैश इज मैलेबल एंड डक्टाइल. ओनली अ मेटल इज अ मैलेबल एंड डक्टाइल. अ मेटल विच हैज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. तो क्या होता है? वो कॉपर का ही रेडिश ब्राउन कलर होता है. नाउ इट्स टाइम फॉर फिलअप्स. There are 5 fill-ups you have to do. Metal react with oxygen to form metal oxide. Graphite is a non-metal and a good conductor of electricity. All non-metals except bromine are either neutral or acidic. जितने भी non-metal होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ react करते हैं, they form the neutral medium or the acidic medium. If a metal can be drawn into thin wire, it is said to be ductility. इस process को हम क्या बोलते हैं? Ductility. Silver, gold and platinum are lustrous metal. Now they are the true false. All metals are solid at room temperature. No. Mercury is the metal that is liquid at room temperature, so this statement is false. Non-metals are good conductor of electricity. No, they are the bad conductor of electricity. Sodium and potassium are so soft that they can be cut with a sharp knife. Yes, it is true. Diamond शाइनी होता है, हार्ड होता है, बट इट इज़ अ नॉन मेटल. और इसमें ये बोल रहा है दिस इज़ अ मेटल, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एल्यूमिनियम इज अ मेटल, इट्स नॉट अ नॉन मेटल, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ द वन वर्ड्स आर देयर. The only non-metal which is liquid at room temperature, I have so many times told you that mercury is the only metal which is liquid at room temperature is mercury. So many times I have told you that this only mercury is liquid. Mercury is a metal which stay in liquid at room temperature. A non-metal that can be cut with a knife, they are the potassium, sodium. Reaction in which a more reactive metal displays a less reactive metal from its salt solution, that is the displacement reaction. The ability to produce sound is sonorous. Formation of reddish brown powdery substance on the surface of iron per, whether it is corrosion or rusting of iron. So this video is end or going to be ending. Have a good day to all my students.